औरंगजेब पर बयान, सियासी संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का इतिहास गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ऐसे बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक का सियासत अब तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी टिप्पणी की। अब यूपी में फैसलाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को इतिहास की जानकारी नहीं। सपा सांसद ने कहा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें इतिहास का ज्ञान होता तो वे ऐसा बयान नहीं देते। अबू आजमी के बयान जो निंदनीय नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को जोड़ने और संविधान की रक्षा करने की बात करती है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के द्वारा औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी बयान आता है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे बयान पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें पार्टी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो। लगातार ऐसे ही बयान देते हैं। महिलाओं पर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया था कि उनका निजी बयान है। अब समाजवादी पार्टी क्या कुछ स्टैंड लेती है देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा जा रहा है, राजनीतिक बयान किस तरीके से आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए। उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा देश विरोधी रही है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में है। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। ये समाजवादी पार्टी के अंदर क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव तो औरंगजेब को लेकर जो बयान अबू आजमी ने दिया है, महाराष्ट्र में भले ही सदन में उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन यूपी की सियासत में भी इस बयान पर घमासान तेज है। और अभी अबू आजमी का ये बयान जिसे देखने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, वो लगातार हमलावर नजर आ रही है। आखिरकार 27 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर क्या होगा? और ऐसा पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, लेकिन फिर भी पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया। महिलाओं पर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। महिलाओं के आउटफिट को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी और कहा था कि अगर महिलाएं ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ क्या किया जाएगा। तब भी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि ये उनका निजी बयान है। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, जिस पर अब सियासत तेज हो चली है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। धर्मेंद्र सिंह है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। कौन है औरंगजेब? देखिए श्रुति जी, सबको मालूम है कि औरंगजेब 1600 से लेकर 1707 तक वो शासन किया हिंदुस्तान में। इसको इतिहास में झुठला नहीं सकते। हाँ, कोई भी शासक हो, कोई भी कालखंड रहा हो, उसके
से दोनों कुरूर राजा मानती है, शासक मानती है समाजवादी पार्टी, देखिए, आक्रांता मानती है, क्या मानती है औरंगजेब को? भाई अब हमारा सवाल आ जा दीजिए, आपने पूछा है तो उसका जवाब ले लीजिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अबू आसिम बयान के पीछे नहीं है, न किसी भी तरह का उसका समर्थन करती है, उनकी व्यक्तिगत बात रहेगी। जहां तक हमें जानकारी है कि अबू आसिम आजमी ने अपने उस बयान के लिए उसकी सफाई देते हुए है कि यदि किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं उसको माफी मांगता हूं, ये हमारी सूचना है। तो जहां तक अबू औरंगजेब के प्रश्न, किसी के द्वारा बहुत कुछ निकल गया, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अवधेश प्रसाद ने भी साफ तौर पर कहा कि रहेगा। निंदनीय बयान नहीं उसका- है, तो क्या इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए धर्मेंद्र सिंह जी? क्या मैं जनता कह को रहा इस हूं बयान कि का रावण- प्रशंसा करना चाहिए सर? भाई हमें कह रहे रावण से बड़ा जो है, प्रभु श्री राम ने कहा रावण से बड़ा विद्वान नीच का ज्ञाता कोई नहीं है, प्रभु श्री राम ने कहा, और शास्त्रों में कौन झुठला सकता। हाँ, उसको अहंकारी था, गंभीर था, नीच के खिलाफ चलता था, इसलिए रावण बुराई का प्रतीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहीं ये कह दे कि रावण बहुत बड़ा नीच का ज्ञाता था, बड़ा जानकार था, शास्त्रों का व्याख्याता था, विद्वान था, तो उसकी जबान काट लेंगे क्या आप? भाई ठीक है, वो उसमें जो है इस तथ्य को झुलाया नहीं जा सकता ना कि वो बहुत बड़ा नीति शास्त्री था, बहुत बड़ा विद्वान था। लेकिन ये तमाम जो स्टैंड समाजवादी पार्टी ने अभी लिया है, ये तब भी लिया गया था जब महिलाओं पर कमेंटबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं अबू आजमी, जब उनके आउटफिट को लेकर कहा जाता है कि अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, फिर कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है? इस बयान पर भी समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि उनका निजी स्टैंड है, उनका निजी बयान है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम एक राजनीतिक दल है। हाँ। हमारे में हिंदू धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, किसी धर्म को न मानने वाले, भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिक हों, देश के संविधान में विश्वास रखते हो, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में किरण रिजिजू कहते हैं बीफ हम खाते हैं, जो इनको गाय को माता करते हैं आइडियोलॉजी में। ये लोग तो लोग हैं जो नवीन शर्मा जी ठीक है, के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई? डिफेंडिंग मोड में है आप अभी भी धर्मेंद्र सिंह जी? जी, आप अभी भी डिफेंडिंग मोड में है, डिफेंड किया जा रहा है। मैंने कहा वो विषय श्रुति आनंद जी, वो विषय समाप्त हो गया। अबू आसिम ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया। चलिए, खेद व्यक्त किया है नवीन शर्मा जी। एक ऐसा शासक जिसने अपने पिता को बंदी बनाया था, एक ऐसा शासक जिसने अपने बड़े भाई को मारकर मौत के घाट उतारकर दिल्ली में उसका सिर काटकर घुमाया था, वो शासक इंसाफ प्रिय था, ये कहना है अबू आजमी का, समाजवादी पार्टी के नेता का। नवीन शर्मा जी, उससे पहले नमस्कार, प्रणाम। मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे लोगों की तारीफ करते हैं इस भारत के अंदर, तो ये चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता वो कहे जाते हैं, महाराष्ट्र से वो आते हैं और महाराष्ट्र के ही संभाजी परिवार से इतना कष्ट झेला है औरंगजेब से, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब उनके लिए बड़े कुशक शासक थे। देखिए, आज वो माफी मांग लें या मुझे लगता है शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत है, वो अपने बयान इस तरीके से देकर अपने आप को ये समझते हैं कि वो देश में सबसे बड़े नेता हैं, मगर ये गलत फहमी, आप गलत कहकर बड़े नेता नहीं हो सकते। बड़े नेता आपको सादगी से होना चाहिए, और महाराष्ट्र से संभाजी महाराज का इतना बड़ा वर्चस्व रहा, उनके साथ इतना दुख हुआ, इतना उनपे एक भी उनका बयान नहीं आया, जो कि वो खुद एक मराठी है। मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए कि वो मराठी होकर महाराष्ट्र में ही वो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। बड़ी निंदा करता हूँ, और एक मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष उनके श्री अखिलेश जी को उन्हें समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये भारत देश है, यहाँ पर भारत को मिटाने वाले लोग आए और आप उनकी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी भारत के अंदर शर्म आनी चाहिए जिस तरीके के आप बयानबाजी कराते हैं अपने नेताओं से। हाँ, अलग बात है कि उनकी सोच अलग है, तो सोच बदल नहीं सकती है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा औरंगजेब जैसे लोगों के लिए बड़ी इस्लाह भरा हुआ है। बड़ा दुख है भाई। धर्मेंद्र सिंह जी,
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी को इतना दुख है, इतना व्यग्र है, बेचारे की आवाज नहीं निकल रही। इनको मालूम नहीं कि अबू आसिम जी मराठी, तेलंगाना और वहाँ के और हिंदुस्तानी है, भारत के संविधान विश्वास रखते हैं। आज तरफ बांटने वाले, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर बात करके सियासत करने वाले नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, क्या इनको शर्म और इतनी इनकी आवाज नम हुई थी जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने देश को बंटवारा के जिम्मेदार, देश को दो टुकड़े करने वाले जिन्ना की मजार पर जाकर के कहा था नेता है, बहुत बड़े मेंटोर है, माफी मंगवाते हैं। इतने वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की बराबरी में अबू आजमी जी को खड़ा कर नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आप, आडवाणी जी को मानते हैं, पार्टी के नायक जानते हैं, आडवाणी जी के बारे में जानते हैं कौन है? देखिए, आडवाणी जी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के श्री आडवाणी जी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और लाल आडवाणी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल पुरुष है कि नहीं है? आप मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते आप जानते हैं ये बेहतर है। हम लोग तो अगर आप आडवाणी जी के आइडियोलॉजी को मानते हो, आडवाणी जी को अपना मानते हो, तब अरे आप खाली इतना बताइए, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, आडवाणी जी को पार्टी के अगर नेता महापुरुष मानते हैं नहीं मानते हैं? और आप यूपी के सांसद नहीं आई थी, तकलीफ नहीं हुआ था? ठीक है, ठीक। धर्मेंद्र सिंह जी, रविंद्र शर्मा जी, ना ये हिंदू मुस्लिम वाली सियासत है यहाँ पर हो रही है। अगर जब किसी का बयान दे करके पीछे हटने की बात नहीं है, तो क्या ये लाल किसान, ये पहली बार तो नहीं है ना धर्मेंद्र सिंह जी, एक के बाद एक बयान देते हैं, आप खेद प्रकट करते हैं और आप चाहते हैं आपको माफी मिल जाए। बार बार तो ऐसा ही होता है। नहीं, जवान के लिए आप अगर फांसी का इंतजाम है, फांसी चढ़ाए, वो नहीं कह रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी बयान का समर्थन नहीं करती है, और बहुत लोग जो है राजनीति में अपने हिसाब से, लेकिन इसका समर्थन नहीं करे, लेकिन इसका निंदा भी तो नहीं कर रही है। मेरी बात सुनिए ना श्रुति जी। हाँ। हम कह रहे हैं इस देश में जो शासकों की, जब भी शासकों का जिक्र होगा, शासकों के कालखंड का विवेचन होगा, तो उसमें औरंगजेब आएगा, हिंदुस्तान में शासक किया है। हाँ, अब उसके कर्म गलत सही हो सकते हैं, विवेचन का विषय है, इतिहासकारों का विषय है, किसने क्या किया वो बताएंगे। लेकिन ये कह देना कि उस कालखंड को मिटा देंगे, हिंदुस्तान का हमने शासन ही नहीं किया है, हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ है, यहाँ उसकी शशांक रंजन जी, तो ये केवल यही लोग, झूठे लोग ही कह सकते हैं। ये बयान अबू आजमी का है, ये बयान उनके बारे में, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कोई वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शशांक रंजन जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, सहयोगी दल है आपकी, उन्हीं के नेता ने ये बयान दिया है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बयान जो दिया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उनका निजी बयान है, और जब एक प्रवक्ता इस बयान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसे पार्टी से आधिकारिक रूप से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं होगा। और अगर अभी त्वरित रूप से इसकी निंदा समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं की गई है, तो यह आवश्यक नहीं है कि आगे नहीं की जाएगी। इसके लिए हो सकता है कोई निर्णय लिए जा रहे होंगे, और ये जिनके द्वारा यह बयान दिया गया है, हो सकता है उस पर समाजवादी पार्टी की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई की तैयारियां चल रही होगी, तो इस वक्त इस पर किसी प्रकार का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए औरंगजेब क्या थे? कांग्रेस पार्टी के लिए औरंगजेब एक विदेशी आक्रांताओं के वंशज थे, जिन्होंने भारत के संसाधनों को दोहित किया और भारत की आम जनमानस के जीवन को असहज किया था। औरंगजेब हमारे लिए न कभी आदर्श थे, न आगे होंगे। औरंगजेब हमारे लिए आक्रांता थे, और कांग्रेस के समय से ही औरंगजेब जैसे लोगों को आक्रांता बताकर शिक्षा संस्थान में पढ़ाया भी जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, ऐसी क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो इस तरीके का निजी बयान, क्योंकि आप निजी बोल रहे हैं, पर्सनल बयान बोल रहे हैं, ये पर्सनल स्टेटमेंट उनका, क्या मजबूरी है जो बार बार इस तरीके का पर्सनल कमेंट करते हैं? अबू आजमी, औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान में उन्होंने माफी मांग लिया है। हाँ। एक लाइन में क्लियर कट में कह रहा हूँ, माफी मांग लिया। जनता ने माफ किया या नहीं? कि आप बार बार गलती करेंगे, बार बार ये सोचेंगे जनता ने मैंने माफी मांग ली, क्या माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है? धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक हो जाता है। एक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। सुनिए,
हाँ। अगर किसी ने कोई बात इत्तफाकी ना इत्तफाकी में कह दिया हाँ। और उसको एहसास हो गया या पार्टी से डांटा गया, कहा गया होगा या उसको लगा होगा कि मेरी जबान फिसल गई, मैंने कुछ गलत कह दिया और उसके लिए माफी मांग लिया, फिर भी नहीं माफ करना है तो जो सजा हो वो फांसी देना, उससे तो मैं रोक नहीं रहा हूँ कि मुकदमा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। ये विषय जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अपने आप को उन्होंने कह दिया कि मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ, तो तमाम बड़े मामले इस तरह हुए हैं जो लोग बोल करके कभी ऐसा किए, सदन से लेकर बाहर तक लोगों ने खेद व्यक्त किया है। उसमें जो है जो युग पुरुष से लेकर के सारे लोग हैं, इनकी पार्टी में बहुत बड़े नाम है नवीन शर्मा जी के। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक जबान से निकली हुई बात का है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, भाई आइडियोलॉजी इनकी है, गाय को माता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हिंदू समाज कहता है, इन्हीं की सरकार में मिनिस्टर है, कैबिनेट में मिनिस्टर है, लगातार मोदी जी के साथ किरण रिजिजू ने कहा कि भीख खाते हैं। इनके सर्वोच्च पुरुष सावरकर जी, जिनको दिन भर वीर सावरकर की माला जपते हैं, उन्होंने कहा गाय भी एक पशु है, जैसे सब पशु वैसे है, उसको खाने में कोई बुराई नहीं है। इनके युग पुरुष आडवाणी जी कहते हैं, जिन्ना जी के मजार पे जा करके कहते हैं जिन्ना से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं था, भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल ये है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो बताएं, हम उसके बाद कार्रवाई करके दिखाएंगे। ठीक है नवीन शर्मा जी, आप नजीर पेश करिए, एग्जाम्पल सेट करिए, उसी नक्शे कदम पर समाजवादी पार्टी भी चलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिन्होंने देश के विभाजन की बात करके अगर आपको ये लग रहा है कि वो इस तरीके के बयानबाजी किए होंगे, तो आपको भली बात उस दौर की चीजों को कथित तौर से माना गया होगा और उन्हें बकायदा उस चीज पर अपने खेद भी व्यक्त किया होगा। मगर जिस प्रकार से अबू आजमी साहब हर साल 6 महीने में एक धमाका वाला बयान दे देकर और समाजवादी पार्टी की सोच को बाहर आकर बता देते हैं कि मैंने ये किया, तो आप भली बात समझ सकते हो। मेरे मित्र आडवाणी साहब को पढ़ लो, मेरे मित्र जसवंत सिंह की किताब इंडिया पार्टीशन को पढ़ लो, मैं स्पष्ट हो जाएगा। रिजिजू साहब के बयान को पढ़ लो और इस पर जवाब दे करके हमसे सवाल पूछ लो। देखिए, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, देश के अन्य नेताओं का नाम लेकर आप अपने आदरणीय जो आपके नेता हैं अबू आजमी साहब का जो एक आपने कुशल शासक बताया है, उसके बारे में जो भी उन्होंने अपनी बातें कही वो तो पूरा देश सुन चुका है। अब पूरे देश के अंदर उनका ये बयान जिस प्रकार से लोगों को मानवता पर ठेस पहुंच रही है, हमारे भारतवासियों को दुख हो रहा है कि एक भारतवासी होकर ऐसा कहना, और बहुत सही तरीके से वो अपने आप को विश्लेषण मेरे के बता रहे हैं। अभी तक आपकी पार्टी ने कहीं निंदा व्यक्त नहीं की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई एक विचार आया हो, भाई वो भी भारत के निवासी हैं और मुझे लगता है उनका भी उतना ही भारत में सम्मान है जितना सभी का है। ठीक है, उनको धर्मेंद्र सिंह जी नहीं, श्रुति जी, निजी बयान उन्होंने पब्लिक में आकर दिया है, पब्लिक फेस है, वो पब्लिक फिगर है, निजी बयान अपना देकर आते हैं पब्लिक प्लेस पर, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख को स्टैंड लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। नहीं श्रुति जी, हमको क्या करना है ये हम बताएंगे, हमसे जो गलती हुई तो उसका सुधार हम करेंगे। मैं सवाल कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो बातें उस पर नवीन जी सवाल जवाब करें अपने नेताओं से, हम अपने नेता से समय आने पे हम भी कर लेंगे, पूछ लेंगे, कह देंगे, जो उसका सफाई दे देंगे। तो सवाल ये कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो मैंने सवाल उठाया उस पर जवाब दें, हम अबू आजमी को जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सवाल जवाब करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत टाइम है। आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, हमारे कोई भी नेता का बयान अगर कहीं भी किसी से व्यक्त करने वाला आता है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती है। आप जरा बताइए, मैं आपको, कोई भी पार्टी का नेता अगर गलत तरीके से बयानबाजी करता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी से तुरंत बहुत प्रथम होता है। तो सवाल है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर भी प्रकाश डाल दें। धर्मेंद्र सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि बिना औरंगजेब के, ठीक है, बिना मुगल शासक का नाम लिए, बिना बाबर और बिना औरंगजेब का जिक्र किए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता, तो क्या औरंगजेब का जिक्र इसलिए कर रहे हैं अबू आजमी ताकि समाजवादी पार्टी को वोट मिले, जनता उन्हें वोट दे? हंसने वाली बात नहीं है, जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? मुगल शासक कितने क्रूर थे, उनका इतिहास क्या रहा, जनता भली भांति जानती है। मुझे नहीं लगता किसी को पढ़ाने की जरूरत है। धर्मेंद्र सिंह जी, वो कितने क्रूएल थे,
वो क्या करते थे, मंदिर कितना ध्वस्त किया उन्होंने, कौन सा मंदिर कब ध्वस्त किया, सब जानता है। ये फिर ये भ्रमित करने वाला काम क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोग मुगल शासक का इसलिए जिक्र करती है, उन्हें वोट चाहिए, तो क्या समाजवादी पार्टी भी यही काम कर रही है? श्रुति जी, हर व्यक्ति के हर शासक के दो पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे। उन्होंने तमाम मंदिर ध्वस्त किए होंगे, उसने अपने कार्यकाल में क्या किया वो श्रुति जी और हमसे ज्यादा हमारे इतिहासकार जानते हैं। अब उसने, अभी तो मैं इतिहास में पढ़ रहा था कि उसने चित्रकूट में एक मंदिर भी बनवाया। यदि जो है इस्लाम का मानने वाला, किसी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला चित्रकूट में अगर मंदिर बालाजी महाराज का बनवाता है और उसके रख रखाव के लिए जमीनें व्यवहार करता है, वहां पर उन्होंने जमीनें दान की है, तो स्वाभाविक सी बात है जनता के एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं दिया होगा। इतिहासकार कहते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, अपने 50 साल तक की आयु में बस उसने यही सोचा कि किस तरीके से सनातन को खत्म किया जाए, किस तरीके से हिंदू को खत्म किया जाए, हिंदू धर्म को खत्म किया जाए, सिख धर्म को खत्म किया जाए, जैन धर्म पर उन्होंने किस तरीके से क्रूरता की है। अरे भाई श्रुति जी समस्या वहाँ आप नहीं समझ पा रहे, कहाँ फंस रहे। समस्या सनातन को खत्म करने की ना कोई आज से लेकर आज तक खत्म नहीं कर पाया। बहुत आक्रांता है, बहुत लोग आए, शासन किए, चले गए, लूट के ले गए। मुगल तो कम से कम हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में चीजें बनाए अपना, बहुत लोग आए लूट के ले गए। भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम लोग तो जा करके उस शासन के चरण चुंबक बन जाते हैं, तलवे चाटते हैं, जो जा करके ब्रिटेन से शासक चला रहे थे, वो लोग भी यहाँ से लूट के ले गए, कहा जा रहा था। अगर मुगल ही ले गए थे तो अंग्रेज क्या लूट के ले गए? अंग्रेजों को तो लूट के ले जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के विक्टोरिया महल में हुजूर की जय, हुजूर की जय। नवीन जी, सवाल ये है कि ये इतिहासकारों छोड़ दीजिए, ये विवाद जहाँ शुरू हुआ था वहीं समाप्त हुआ जब उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया। तो ये विवाद शुरू करने वाले भी अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता और खत्म करने वाले भी सपा नेता, सफाई क्यों नहीं देना चाहते? नवीन शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने एक बयान दिया, खेद प्रकट किया, बात खत्म, मामला रफा दफा। देखिए वास्तव में क्या है, ये इनकी जो अंदर की सोच है, अंदर की भड़ास है, वो निकलेगी कहाँ? वो निकलेगी यही कि किसी तरीके से हम लोगों में द्वेष भावना डालें, ऐसी सी बातों को चर्चाएं करें जिससे आपकी तालमेल लोगों के सद्भाव खराब हो जाए। आप खुद बताइए कि जिस प्रकार से अबू आजमी साहब बयान देकर और अपने आप को बोल देते कि मेरी जबान फिसल गई। अरे भाई, जबान आपकी रमजान में फिसल जाती है, जबान आपके ऐसे माहौल में फिसल जाती है। आपने अभी किसी और के लिए नहीं बोल दिया, आपने देश के ऐसे मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया, हमारे धर्मों को तबाह करने का काम किया। जबान आपकी वहां पहुंचती, क्या जबान आपकी किसी और जगह पे? अपने धर्म के लिए आप बोलिए, आपका धर्म का कौन शासक था, आप बोलिए ना। मगर आपको क्या है, आपको सनातन धर्म ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही आपके अबू आजमी जी की नेता निकलता है। अरे श्रुति जी, इनसे ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। ठेका इनको किसने दिया? परेशान है। सनातन सत्य है, सनातन सनातन है, सनातन ठेका सनातन का ठेका किसी के पास नहीं, धर्मेंद्र जी। सनातन किसी का ठेकेदार खेती का नाम ठेका है। क्यों नहीं नारायणी जी प्रकाश क्यों नहीं महात्मा गांधी के हत्यारे के बारे में बताते हैं? उसको क्या मानेगा? क्यों नहीं किरण रिजिजू के बारे में बोलते? क्यों नहीं किरण रिजिजू के बारे में बोलते? पास पहुंच जाइए, आप देख लीजिए जाके जिनके कालखंड में बड़ा अंतर था, उनसे बैठ करके बतियाते थे, राय लेते थे, बोलते। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी जबान जब पकड़ते कुरुक्षेत्र को बिहार में बता रहे थे कि यहाँ हुआ था? तो ऐसे सवालों पर भी जवाब देखिए। मैंने कहा, उन्होंने जो कहा था उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। शशांक रंजन जी, उस प्रकरण को हमारा डिबेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। शशांक रंजन जी, औरंगजेब को सेक्युलर बता रहे, धर्मनिरपेक्ष बता रहे अबू आजमी। देखिए, औरंगजेब जैसे लोग तो धर्मनिरपेक्ष नहीं ही कहे जा सकते हैं। औरंगजेब जैसे लोगों को धर्मनिरपेक्ष कहना धर्मनिरपेक्षता का अपमान है। अगर औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष होते तो भारत में आज जो एक समुदाय विशेष रूप से कहा जाए तो चर्चा में रहती है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है, वे होते ही नहीं। क्या मात्र राजनीति रोटी सेकने के लिए अबू आजमी ने ये बयान दिया था?
देखिए, अब अबू आजमी जी ने किस उद्देश्य से बयान दिया इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस बयान की निंदा जरूर कर सकता हूं और करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, निंदा तो आपके सहयोगी दल भी कर रहे हैं, लेकिन आपको दुख इसलिए हो रहा है कि ना भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा कर रही है? निंदा तो जनता भी कर रही है, बाहर सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। म्यूट है शायद धर्मेंद्र सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस प्रश्न का औचित्य समाप्त हो गया, जिस पर कई बार हम कह चुके, जो प्रश्न जहां से उठा था, जो चीज जहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जब उन्होंने खुद ही उसको समाप्त कर दिया और उस पर खेद व्यक्त कर लिया। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बाबर और औरंगजेब की आत्मा आ गई है, ये खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। औरंगजेब की चिंता, औरंगजेब को लेकर के उसको सुरक्षित संरक्षित सजाने संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने कहा केवल क्योंकि न औरंगजेब बाबर नहीं रहेंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हमारे कांग्रेस साथी ने ठीक कहा कि जगह अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो इनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी ही नहीं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। परेशान हुए लोग हैं। औरंगजेब का जो सवाल उन्होंने उठाया था और वो वही समाप्त हुआ, उनको एहसास हुआ कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है शशांक जी, तो आपकी अबू आजमी जी ने अपनी दुकान को सजाने का काम किया औरंगजेब का नाम लेकर। इसका मतलब आपके सब अंदर की बात आपकी यही है कि आपकी पार्टी और उनका एक ही तालमेल होगा ना कि भैया दुकान को सजाने का काम करो। औरंगजेब को लेकर के अबू आसिम ने क्या कहा और उस पर खेद व्यक्त कर दिया। चिंता सबसे ज्यादा नवीन शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को रही, देवेंद्र फडणवीस जी को रही है। समस्या यहाँ दूसरी है, उस समस्या के जो मूल समस्या के पीछे जो कंधे के पीछे। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, समस्या ये भी है कि बार बार आखिरकार अबू आजमी की ही जुबान कैसे फिसल जाती है। समस्या तो ये है कि समाजवादी पार्टी कब इस पर सख्त एक्शन लेगी। हालांकि एक बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है, कई बार आपने भी सुना है धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी कई बार डिफेंडिंग मूड में रहे हैं अबू आजमी के लिए, और बार बार निजी बयान देकर ये कॉज देना कहाँ तक उचित रहेगा? हम लोग देखेंगे इसका ठीक है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा धर्मेंद्र सिंह जी क्या कुछ एक्शन लेती है समाजवादी पार्टी। समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा जी, शशांक रंजन जी, धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हालांकि औरंगजेब वाले बयान पर अब सियासी घमासान तेज है। अबू आजमी ने माफी तो मांग ली है, खेद तो प्रकट कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है या हर बार की तरह कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।